हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसी स्टफ फॉर यू। ये पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली इसलिए बनाया है कि आज जो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है, उसका क्या यूज़ है। ओके, विदाउट ऑफ कम्युनिकेशंस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशंस पर्पस के लिए हम लोगों ने ये वीडियो क्रिएट किया है। तो कम्युनिकेशंस के बिना विदाउट ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क वर्क ही नहीं करता। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक हम लोग किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है इन द कंप्यूटर नेटवर्क। आफ्टर दैट बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द डेटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, बाद में हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग किस तरह से हम लोग डेटा कम्युनिकेशंस को इन द कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंस उसका बेसिकली जो फ्लो है, जो डायग्राम है, किस तरह से वो वर्क करता है इन द कंप्यूटर नेटवर्क, मीन्स दैट बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसके रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन लर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगर आपको ये जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट्स फ्रॉम डेटा communication system. What is data communication? डेटा कम्युनिकेशंस का बेसिकली यूज़ क्या होता है इन द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, जो उसमें क्या हो रहा है कि एक मीडियम यूज़ किया है, लाइक एक कंप्यूटर यूज़ किया है, वो पार्ट हमारा सेंडर है। ठीक है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है रिसीवर साइड। ठीक है, दूसरा एक कंप्यूटर दिखाया गया है, तो उस पर इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, मीन्स डेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है सेंडर टू रिसीवर। तो उसके बीच में एक मीडियम है। ठीक है, वो मीडियम थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। तो उसका बेसिकली यही मीनिंग है कम्युनिकेशंस इन द कंप्यूटर नेटवर्क में। उसका यही मीनिंग है कि हम लोग सेंडर से रिसीवर तक किस तरह से हम लोग हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग सम मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि हाउ टू exchange of the data between two devices by using some of the transmission medium। यहाँ पे भी एक मीडियम यूज़ किया गया है, लाइक सेंडर टू रिसीवर तक हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द मीडियम। सेम वे हम लोग कोई भी चीज़ मीडियम मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वायर, केबल, किसी के भी ज़रिए हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द केबल, वायर। ठीक है, तो वो एक मीडियम है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस का आप लोगों को डेटा कम्युनिकेशंस का ये मीनिंग पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, बाद में नेक्स्ट है कि जो हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। दोनों के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड आफ्टर डेट उसकी बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक फ्रॉम द डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। उसके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं वो विदाउट ऑफ एनी एरर एक्यूरेट होना चाहिए और वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे वो हमारा डेटा ट्रांसमिट होना ही चाहिए। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशंस का बेसिक पर्पस यही है कि डेटा जो भी ट्रांसमिट होता है वो टोटली एक्यूरेट, विदाउट ऑफ एनी एरर, डेटा अपने टाइम के हिसाब से डेस्टिनेशन डिवाइसेस पे मतलब रिसीवर को मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लर्न करेंगे उसके रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये चीज़ बेसिकली कम्युनिकेशंस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट में लर्न करेंगे। ठीक है।
Now learn characteristics of effective data communications. 4G's requirement है for the data communications like delivery, accuracy, टाइमलीनेस एंड जिटर. ओके, उसके बिना कम्युनिकेशंस का कोई भी मीनिंग नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट लर्न करेंगे डिलीवरी. मतलब क्या है कि जो हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं इन द रिसीवर साइड, वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशन पे वो डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए. द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. Data must be received by the intended devices or users and only that by devices or some users. ओके, मतलब जो भी डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड्स, ठीक है, तो वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे वो डेटा डिलीवर होना ही चाहिए. अगर कोई डेस्टिनेशन डिवाइसेस पे अलग डेस्टिनेशन डिवाइसेस पे हमारा डेटा सेंड हो गया है तो वो मीनिंगलेस है. ठीक है, तो डेटा जो भी डिलीवर हो रहा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचना चाहिए अपने टाइम पे. बाद में नेक्स्ट है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द डेटा कम्युनिकेशंस. जो डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं वो टोटली एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, बाद में नेक्स्ट है टाइमलीनेस. ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कि जो डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने टाइम पे टोटली डिपेंड्स करता है. पर्टिकुलर टाइम में वो डेटा डिलीवर होना ही चाहिए. अगर वो डेटा डिलीवर लेट हो रहा है, डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो आपको रिसीवर के साइड जो डेटा लेट आपको डिलीवर हो रहा है तो वो टोटली मीनिंगलेस है, टोटली यूज़लेस है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग कोई भी डेटा हम लोग वीडियो ऑडियो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइमली डिलीवर होना चाहिए. जो हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं वो टाइमली टोटली वो रिसीवर को वो डेटा मिल ही जाना चाहिए टोटली टाइम पे. ठीक है, बाद में नेक्स्ट है कि वो जीटर ही बेसिकली डिपेंड्स है पर्टिकुलर जो हमारा टाइम वेरिएंस हो रहा है. जो हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें वेरिएशन हो रहा है. कभी कभी कोई डेटा 3 मिली सेकेंड्स में ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई डेटा 4 मिली सेकेंड में ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, तो ये डिलीवरी जो डेटा हो रहा है हमारा डेस्टिनेशन साइट्स पे, तो वो डेटा में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है. तो वो डेटा पर्टिकुलर टाइम में वो डेटा पहुँच जाना चाहिए. कोई वीडियो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसका टाइम है 3 मिली सेकेंड. नेक्स्ट जो पैकेट हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका जो है वो 4 मिली सेकेंड्स. तो पर्टिकुलर टाइम पे वो डेटा डिलीवर हो जाना चाहिए. पैकेट अराइवल टाइम टोटली जो वेरिएंट्स हो रहा है उसका मैनेज प्रॉपरली होना चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर. How to represent a data. इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग डेटा को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. ठीक है, तो उसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग लर्न करेंगे कि किस तरह से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट है टेक्स्ट. हम लोग जो भी है वो टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है इन द कंप्यूटर नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ द बीट पैटर्न. इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बीट लाइक 0 and 1. Different set of the bit patterns have been designed to represent the text of the symbol. Okay, different design, different bit patterns decide हुई है for the representations of our text symbol. Each set is called as a code. उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? कोड. एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सिम्बल, जो प्रोसेस हो रही है, जो सिम्बल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेम वे हम लोग नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन द कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द बिट. However, the code such as ASCII is not used from the representation of the number. Basically क्या यूज़ होता है? बिट पैटर्न ही यूज़ होता है in the representation of the number. The number is directly converted into the form of the binary to simply mathematical operation. ठीक है, and next same way images को भी ऑल्सो हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बिट पैटर्न. इट इज़ द सिंपल फॉर्म. इमेज इज़ composed ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द पिक्सल. जो हमारा इमेज रिप्रेजेंट हो रहा है वो
हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स वेयर ईच पिक्सेल्स इज कॉल्ड एज अ स्मॉल डॉट। जो हमारी इमेज है वो हाई क्वालिटी इमेज होती है, लो क्वालिटी इमेज होती है, बेसिकली वो डिपेंड्स करता है वो हमारी पिक्सेल की साइज़ पे, ठीक है। जो पिक्सेल की साइज़ हमारी ज़्यादा है, लाइक 10,000 है, तो उसका जो भी है वो उसकी जो इमेज की साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही इम्पोर्टेंस है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज की जो हमारी हाई रिजोल्यूशन जो हमारी इमेजेस है उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट उसमें भी हम यही लर्न करेंगे, लाइक उसका कंटिन्यूस करेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। यहाँ पे जो इमेजेस की साइज़ है वो दिखाई गई है, लाइक जो हमारी इमेज है उसकी साइज़ 10,000 है और 1000 है, ठीक है। तो 10,000 पिक्सल की जो साइज़ होगी उसकी जो रिजोल्यूशन है उसकी हाई होगी, ठीक है। तो वो बेटर रिजोल्यूशन को हम लोगों को प्रोवाइड तो करेगा, बट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि जो हमारी मेमोरी है वो मोर मेमोरी इज़ नीडेड फॉर द स्टोर ऑफ अवर इमेजेस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द इमेजेस, ठीक है। जो बेटर रेजोल्यूशन हम लोगों को चाहिए तो पिक्सल की साइज़ ज़्यादा हम लोगों को रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, लाइक किस तरह से हम लोग पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक यहाँ पे जो ब्लैक पिक्सल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 00 को 00 से। सेम वे डार्क पिक्सल, डार्क ग्रे पिक्सल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 01 से। लाइट ग्रे पिक्सल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। वाइट पिक्सल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 11 से। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मैथड और द डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलर। एक मेथड है RGB, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। वो भी एक कॉम्बिनेशन है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलर, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ ईच कलर्स इज मेजर्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ द बीट पैटर्न, ठीक है। तो इमेज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में ज़रूरी है फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम, किस तरह से हम लोग इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बीट पैटर्न। नाउ नेक्स्ट ऑडियो। Audio is the most important part from the data communication system. तो audio is a refer from the recording and broadcasting of the sound or some of the music. बेसिकली हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, कोई साउंड और कोई म्यूज़िक का, तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन द कंप्यूटर नेटवर्क। ऑडियो इज़ बाय नेचर इन द डिफरेंट फ्रॉम सम टेक्स्ट, सम नंबर और सम ऑफ द इमेजेस। इट इज़ अ कंटिन्यूस, ओके, जो है उसका फॉर्म वो कंटिन्यूस है, नॉट अ डिस्क्रीट। इवन व्हेन वी हैव यूज फ्रॉम द माइक्रोफोन टू चेंज अ वॉइस और द म्यूजिक टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वी कैन क्रिएट, उसको हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑडियो इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम हाउ टू वी हैव टू सेंड फ्रॉम आवर ऑडियो फ्रॉम द वन डिवाइसेस और द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, किस तरह से हम लोग हमारे ऑडियो को सेंड करते हैं, ठीक है। बाद में सेम वे वीडियो को भी हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो इज़ ऑल्सो इज़ रिफर फ्रॉम द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सम पिक्चर्स और सम ऑफ द मूवी, ओके। जिस तरह से हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, जिस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जिस तरह से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑफ द पिक्चर और सम ऑफ द मूवी, वीडियो इज़ आइदर प्रोड्यूस बाय द कंटिन्यूस एंटिटी, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंट है, वो भी एक कंटिन्यूस और सिग्नल है, कंटिन्यूस इमेजेस के फॉर्म में है, दैट इज़ अ डिस्क्रीट एंटिटी। नाउ लर्न कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। किस तरह का कंपोनेंट यूज़ होता है फॉर द कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कम्युनिकेशंस में, उसकी रिक्वायरमेंट है क्या है, हम लोग किस तरह से हमारा जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, किस चीज़ की हम लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, कंटिन्यूस में है, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग हमारा जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं इन द रिसीवर साइड, तो किस तरह से हम लोग हमारा डेटा ट्रांसमिट करते हैं, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से हम लोग हमारा डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट जो हमारा जो पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि सेंडर
मतलब क्या है कि ट्रांसमीटर कंसीडर कर लो, उसको हम लोग ट्रांसमीटर बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो है डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं सेंडर के ज़रिए। नेक्स्ट जो है उसके बाद में राइट हैंड साइड दिखाया गया है रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीव डेटा को रिसीव करता है, जिस डेटा को सेंडर ने सेंड किया है उसको वो रिसीव करता है। और उन दोनों के बीच में कोई एक मीडिया यूज़ हुआ है, मतलब कोई एक मीडियम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो मीडियम बेसिकली क्या है, एक पार्ट है जिसमें हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसके ज़रिए हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। कोई भी हम लोग लाइक कोई केबल कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, तो उसका मीनिंग हो गया ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके ज़रिए हम लोग डेटा को हमारा ट्रांसमिट करते हैं। और फर्स्ट में ये दिखाया गया है कि प्रोटोकॉल, ओके। तो प्रोटोकॉल के बिना हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग कम्युनिकेशंस में वर्क नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ओके, तो उसको हम लोग विदाउट प्रोटोकॉल कोई भी चीज़ हम लोग मेंशन ही नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटोकॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। विदाउट प्रोटोकॉल हम लोग कुछ भी वर्क इन द कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, किस तरह से किस मैसेज को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में किस तरह से हम लोग मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। जो इमेजेस में दिखाया गया था सेम वे उसी तरह से फर्स्ट पार्ट है मैसेज। तो मैसेज हम लोग किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज कोई भी मैसेज मतलब सम ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, कोई भी फॉर्म में हम लोग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द रिसीवर साइड, फ्रॉम द सेंडर से रिसीवर साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है मैसेज मतलब इन्फॉर्मेशन, डेटा, कोई भी डेटा। नेक्स्ट है सेंडर। सेंडर क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को। इट कैन बी कंप्यूटर, इट कैन बी वर्क स्टेशन, टेलीफोन, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन, कोई भी चीज़ हो सकती है फ्रॉम द सेंडर साइड, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा रिसीवर को। नेक्स्ट पार्ट है रिसीवर, जो लास्ट में दिखाया गया था रिसीवर। तो रिसीवर क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, जो सेंडर से पास से डेटा आया है उसको वो रिसीव करेगा, वो मैसेज को वो रिसीव करेगा। वो भी एक कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, कोई टेलीविज़न हो सकता है, कैमरा हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है फ्रॉम द रिसीवर साइड। नेक्स्ट उसके बीच में जो होता है वो एक वन टाइप ऑफ मीडियम होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम एक बेसिकली फिजिकल पाथ है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। मैसेज जो ट्रैवल हो रहा है सेंडर से रिसीवर थ्रू, वो एक फिजिकल पाथ्स के ज़रिए वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर। इसके लिए हम लोग कोई भी केबल, कोई भी वायर, लाइक यहाँ पे दिखाया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कोई भी केबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्या है कि प्रोटोकॉल। विदाउट ऑफ प्रोटोकॉल हम लोग कोई भी चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। विदाउट ऑफ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस में बी कनेक्टेड, ओके। मैंने जो बोला उस तरह से हम लोग कनेक्ट तो कर सकते हैं, बट जो कम्युनिकेशंस करना है इन बिटवीन ऑफ द टू सिस्टम, मतलब सेंडर के रिसीवर थ्रू हम लोग जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, विदाउट ऑफ प्रोटोकॉल हम लोग कोई भी चीज़ कर नहीं सकते। सो प्रोटोकॉल के बिना कम्युनिकेशंस का कोई भी मीनिंग नहीं है। सो प्रोटोकॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 चीज़ रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट है, मतलब जो हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज, बाद में सेंडर, बाद में रिसीवर, बाद में ट्रांसमिशन मीडियम एंड लास्ट में प्रोटोकॉल। तो उसके बिना हमारा कम्युनिकेशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए।
ओके और मेरी जो एक ऑफिशियल वेबसाइट्स है www.easystuffforyou.com पे आप ज़रूर विज़िट करिए, ठीक है। उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो उसको लर्न कीजिए। जो आज मैंने पढ़ाया लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा कम्युनिकेशंस किस तरह से करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस, हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द डेटा एंड कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशंस पर्पस के लिए, तो उसके रिलेटेड ज़्यादा मच इन्फॉर्मेशन मेरी जो वेबसाइट से www.easystuffforyou.com पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ लर्न नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इन पार्ट 2।